हे गाइस, हेलो एवरीवन, इट्स मी बुशरा। आज है 10 अगस्त और आज हम 10 और 9 अगस्त का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। 10 अगस्त का पहले डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों ने क्यूसीएल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना है। क्यूसीएल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और आपको हर नोटिफिकेशन अपलोड होने वाले नए वीडियो की टू द टाइम मिल जाए, इसीलिए बेल आइकन को भी हिट कर लें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपको हेल्पफुल और बेनिफिशियल और क्वालिटेटिव कंटेंट मिल रहा है और आपको लगता है कि यस आई एम गेटिंग लॉट्स ऑफ बेनिफिट, तो आप जो है बेल आइकन को हिट ज़रूर, लाइक और शेयर ज़रूर करें। आई एम सो सॉरी। तो बेल आइकन को हिट, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद और लाइक और शेयर ये ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में अभी MSME पोर्टल किसने अभी लॉन्च किया है? हाल ही में किसने अभी MSME पोर्टल लॉन्च किया है? तो सिडबी ने, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी का फुल फॉर्म है ये, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, इसने क्या बनाया है अभी? MSME पोर्टल। व्हाट इज़ MSME? तो MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, MSME इसकी पूरी मिनिस्ट्री है बाकायदा। और इसके जो MSME मिनिस्टर हैं हमारे प्रेजेंट टाइम के, वो हैं नितिन गडकरी। और ये और भी बताया मैंने किस चीज़ के प्रेजेंट टाइम पे हमारे मिनिस्टर हैं, तो आपको नाम सुन के फ़ौरन याद आ गया होगा। तो नितिन गडकरी अभी प्रेजेंट टाइम के MSME मिनिस्टर हैं। और अभी क्या है कि सिडबी ने बनाया है MSME पोर्टल। अब देखिए, एक बात याद रखना है आपको कि जो MSME है इसके बारे में ये भी ज़रूर याद रखिए कि ये सिडबी ने इसके लिए पोर्टल बनाया। तो MSME मंत्रालय ने क्या बनाया? एक तो बनाया था चैम्पियंस पोर्टल। क्या बनाया? चैम्पियंस पोर्टल MSME मंत्रालय ने। और एक MSME पोर्टल ये सिडबी ने बना दिया। इसके अलावा गुजरात गवर्नमेंट ने बनाया एट वन क्लिक और आंध्र प्रदेश ने बनाया था रीस्टार्ट योजना। कौन सी? रीस्टार्ट योजना। और ये तमाम है MSME के लिए, है ना। एक दो और भी हैं, कभी और भी डिस्कस करूँगी मैं। तो एक दो और भी चीज़ें हैं, बहरहाल ये इतनी लेटेस्ट अभी मैंने बताई। सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ में है और जो CEO, MD एंड CEO हैं सिडबी के, वो कौन है? तो मोहम्मद मुस्तफ़ा। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में अभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन पर एक अनुभव केंद्र लॉन्च किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन पर एक अनुभव केंद्र शुरू किया है। इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र। क्या नाम है? राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र। अब ये नेशनल क्लीन मिशन पर है। नेशनल क्लीन मिशन पर ये एक अनुभव केंद्र है और इंटरैक्टिव एंड अनुभव केंद्र है। क्या है? इंटरैक्टिव एंड एक्सपीरियंस्ड कहें, लेकिन आप अनुभव हिंदी में याद रखेंगे, ऐसे ही लिखा हुआ है। इंटरैक्टिव एंड अनुभव केंद्र यानी सेंटर है और उसका नाम आप याद रखेंगे क्या है? इसका नाम है राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन सुनिए। मुकुंद रथ का निधन हो गया, ये कौन थे? मुकुंद रथ का निधन हो गया, ये कौन थे? ये तो ही वॉज अ हिस्टोरियन, ये एक फेमस हिस्टोरियन थे। और जब ये कांग्रेस के टाइम पे प्रणब मुखर्जी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हुआ करते थे, तभी इन्होंने पद्मश्री जीता था, यानी इनको पद्मश्री मिला था उस टाइम पर। ये भी याद रखना है आपको। किसके टाइम में मिला था? जब कांग्रेस थी। तो आपको याद होगा जो पहले एक फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, क्या नाम है, प्रणब मुखर्जी। फिर उसके बाद उनको बनाया गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में बने, तो जब ये राष्ट्रपति हुए तभी इनके टाइम में मिला था।
ठीक, तो ये तमाम चीज़ें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। मैं जैसे भी मैं एकदम से पढ़ाना फ्लो में शुरू कर देती हूँ, कहीं से भी तो फ्लो में शुरू कर देती हूँ। वह हालांकि मैं इम्पॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन पहले लेती हूँ, लेकिन कभी कभी होता है कि जल्दी बहुत ज़्यादा कंटेंट होता है तो जल्दी जल्दी फ्लो में पढ़ाना शुरू करना होता है मुझे, तो कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठा लेती हूँ, है ना। तो ये नहीं सोचती कि नहीं इम्पॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन पहले बता दूँ, फटाफट पढ़ाती हूँ। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अभी इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल, इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है दोस्तों 9 अगस्त को। कब? 9 अगस्त। और आपको बताया था एक नागासाकी वाली बात भी, वो भी 9 अगस्त को मतलब जो है ऑब्ज़र्व किया जाता है, ताकि इन जो खतरों और इन परेशानियों से सुरक्षित रहें और इसकी लोगों को जागरूक भी करें और शांति को स्थापित करें। ठीक, तो खैर ये फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं किसकी? अंतर्राष्ट्रीय, यानी कि हिंदी में कहेंगे विश्व में स्वदेशी लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व के स्वदेशी लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये 9 अगस्त को मनाया गया है। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल, इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल वी ऑब्जर्व ऑन 9 अगस्त। ठीक, तो ये आपने याद रखना है। अब देखिए, ध्यान सुनिए, ये तो पूरी दुनिया में एक सिस्टम है कि कोई किसी भी कंट्री में रहकर अपना अर्न कर सकता है, वर्क करेगा, अर्न करेगा, वर्क एंड अर्न, वर्क एंड अर्न, यही तो है या नहीं? यही तो है ना। तो कोई भी क्या करते हैं, काम करेगा और उसे अर्निंग होगी। ये तो पूरी दुनिया की हर कंट्री में लोग जाते हैं और कमाते हैं, और जब वो कमाते हैं तो जाहिर सी बात है वो जिस देश के होते हैं उसकी इकोनॉमी में उनका कुछ ना कुछ तो उस कंट्री की इकोनॉमी डेवलपमेंट में, उसके जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, मान लीजिए इंडिया का कोई बंदा अमेरिका में है, तो अमेरिका का में अगर वो सेटल है तो इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट में कुछ तो योगदान हुआ ना उस इंसान का। तो इन तमाम लोगों का भी एक इकोनॉमी में जो है कोऑपरेशन होता है, इसीलिए मनाया जाता है क्या, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल। और ये कौन सा ये थीम है इसकी, कौन सी? तो एक थीम है कोविड-19। चलिए बस इतना ही याद रखिए, ठीक है। कोविड-19 टू वर्ल्ड रेजिस्टेंस, चाहे बस इतना ही याद रखिए आप। ठीक, तो ये याद रखना है आपको, बस इतना याद रखेंगे। 9 अगस्त को मनाया जाता है। एक क्वेश्चन और सुनिए, हाल ही में अभी 8 अगस्त को कौन सा दिवस ऑब्जर्व किया जाता है? ये यहीं पे ले लेते हैं क्वेश्चन। हाल ही में 8 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन दिवस। कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन दिवस, और इसको क्रांति दिवस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रांति दिवस। ये 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, ये महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था, तो इसीलिए 8 अगस्त 1942 को हुआ भारत छोड़ो आंदोलन। तो हर साल 8 अगस्त को ये सेलिब्रेट किया जाता है। ये मतलब कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन दिवस, भारत छोड़ो आंदोलन दिवस 8 अगस्त को। और इसके बारे में थोड़ा सा और बताऊंगी। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक घोषणा की है कि अब स्वर्ण की कुल कीमत के कितने प्रतिशत तक का ऋण व्यक्ति को दिया जा सकता है। अब आसान शब्दों में समझिए, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने घोषणा की है कि सोने की कितनी कीमत तक किसी भी ग्राहक को, इस क्वेश्चन को ऐसे समझें आप लोग, सोने की कीमत पर कितने प्रतिशत तक का लोन देने की आरबीआई ने घोषणा की है। आसान शब्दों में, सोने की कीमत पर कितने प्रतिशत तक का, गोल्ड प्राइस पर जो गोल्ड का मार्केट प्राइस है उस पर कितने परसेंटेज तक का लोन प्रोवाइड करने की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने घोषणा की, यानी अनाउंसमेंट की है इजी वर्ड्स में। तो देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि किसी के पास अगर जितने भी कीमत का सोना है और अगर वो उस पर लोन लेना चाहे तो जो उसका मार्केट वैल्यू होगा
उस मार्केट वैल्यू का 90% उसको दे दिया जाएगा। पहले क्या था, पहले 75% दिया जाता था। कितना, 75%। मतलब हम एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर ये 50,000 का किसी के पास गोल्ड है, आज की में तो अबव 50 इसका प्राइस है, 53, 52, 54 ऐसे ही चल रहा है ना, तो 53 के आसपास चल रहा है मेरे ख्याल से तो अभी। लेकिन गोल्ड महंगा है, तो ये जो अबव 50 है इसका जो मान लीजिए पहले कितना मिलता लोन, 75%। लेकिन अभी जो 50,000 का गोल्ड है उसका 90% मार्केट वैल्यू, जितनी भी मार्केट वैल्यू है, अगर 50,000 है तो उसका 90%, 60 है तो 40 है तो किसी का 1 लाख का सोना है तो उसको 90,000 रुपये मिल जाएंगे जितना भी है, जितना भी है उसका 90% मिल जाएगा। पहले कितना मिलता था, 75%, पहले 75% मिलता था। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये घोषणा की है। अच्छा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर हैं, कौन है गवर्नर, शक्तिकांत दास। और पूछ लिया जाता है कि ये किस नंबर के हैं, तो 25 नंबर के। किसके, 25 नंबर के। 1 अप्रैल 1935 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, और हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। कहाँ, मुंबई में। तो ये बात आपको बिल्कुल भूलनी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनना है ध्यान से। हाल ही में अभी बीसीसीआई ने किस कंपनी के साथ अपने स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम को रद्द किया है, स्पॉन्सर प्रोग्राम को रद्द किया है। बीसीसीआई ने अभी किस कंपनी के साथ स्पॉन्सर सौदे को, बेसिकली स्पॉन्सर क्या कहेंगे, स्पॉन्सर सौदे को रद्द किया है। तो बीसीसीआई ने अपने किस स्पॉन्सर सौदे को किस कंपनी के साथ रद्द किया है, तो वीवो कंपनी के साथ। अब जो बीसीसीआई का मैच होंगे, ये बीसीसीआई क्या है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। अभी जो आईपीएल होने वाले हैं, हरियाणा में 4था चरण आयोजित होगा इसका, तो आपने ये देखना है इसमें कि अब वीवो का कोई इसमें ताल्लुक़ नहीं होगा, क्योंकि वीवो के साथ जो स्पॉन्सर्ड सौदा था वो रद्द कर दिया बीसीसीआई ने। बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह हैं, अमित शाह जी के बेटे, और सौरभ गांगुली प्रेसिडेंट हैं। हेडक्वार्टर मुंबई में है। 1928 में क्या इसकी स्थापना हुई थी बीसीसीआई की। तो आपको ये बात बिल्कुल ध्यान से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में अभी किस संगठन ने रूस, चीन और उत्तर कोरिया के साइबर खतरे के कारण संगठनों पर पाबंदी लगा दी है? किस संगठन ने रूस, चीन और उत्तर कोरिया के साइबर खतरे को देखते हुए संगठनों पर पाबंदी लगा दी है? तो रूस, चीन और उत्तर कोरिया, इन 3 देशों में कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अदर कंट्रीज़ पर क्या है, साइबर हमले करते रहते हैं। तो इन तमाम साइबर हमलों को देखते हुए अभी यूरोपीय यूनियन ने रोक लगा दी, मतलब बैन कर दिया इन 3 देशों के संगठन को। जो 3 देशों के संगठन है, ये नॉर्थ कोरिया, रूस यानी रशिया और चाइना, चाइना एंड नॉर्थ कोरिया, इन तीनों देशों में जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो इन ऑर्गेनाइजेशंस पर क्या किया है, साइबर हमलों को देखते हुए और खतरों से बिल्कुल सेव रहें, इन साइबर हमलों को देखते हुए क्या किया, यूरोपीय यूनियन ने पाबंदी लगा दी। अब बात समझ में आपको मेरे ख्याल से आ गई होगी। अब यूरोपीय यूनियन की बात है, तो यूरोपीय यूनियन में कितनी कंट्रीज़ है, ज़रा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रा बताएं लिख के। बहरहाल हेडक्वार्टर कहाँ है यूरोपीय यूनियन का, तो ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स का क्या, हाँ, किसकी कैपिटल होती है ब्रुसेल्स, तो बेल्जियम की। किसकी, बेल्जियम की। तो इतना आप याद रखेंगे। क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में अभी फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स को हिंदी में सूचकांक कहते हैं। फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स में टॉप पर कौन रहा है, तो एप्पल। आप आईफोन यूज़ करते हैं ना,
कुछ लोग करते होंगे। तो एप्पल टॉप पे रहा है अभी फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स में, सेकंड नंबर पर रहा है रिलायंस और थर्ड नंबर पे रहा है सैमसंग। तो ऐसे याद रखिए ARS, ऐसे याद रखेंगे ARS, एप्पल, रिलायंस, सैमसंग। तो एप्पल टॉप पर रहा है फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में अभी, क्वेश्चन ध्यान से सुनना है, हाल ही में अभी तुर्की के एक सांसद को किस देश ने मित्रता के लिए अपना सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया है? तुर्की के एक सांसद को प्रतिष्ठा के लिए किस देश ने अपना सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया है? तो पाकिस्तान ने एक तुर्की के एक सांसद होते हैं अली शाहीन। तो अली शाहीन को, अभी तुर्की के सांसद हैं ये, पाकिस्तान ने अपना जो सबसे मतलब कीमती सम्मान ऑनर है, यानी सबसे जो टॉप रेस्पेक्ट है, जो टॉप ऑनर प्राइस है, कौन सा टॉप ऑनर है उनके यहाँ का, वो दिया है। तो पाकिस्तान का टॉप ऑनर कौन सा है? सिताराए कैफ़े आज़म, सिताराए कैफ़े आज़म। कहीं कहीं मिलेगा आपको सितारे कैफ़े आज़म, लेकिन सिताराए कैफ़े आज़म दोनों याद रखिए। तो सितारे कैफ़े आज़म जो पुरस्कार है, यानी कि ये जो पाकिस्तान का सबसे टॉप ऑनर है, ये अभी किसको? तुर्की के सांसद अली शाहीन को पाकिस्तान ने देने की घोषणा की है। तो ये आप बिल्कुल याद रखेंगे, बिल्कुल आपको भूलना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाल ही में अभी न्यायिक सेवा में किस देश ने पिछड़े हुए वर्ग के लोगों को 5% तक का आरक्षण देने की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य में न्यायिक सेवा में पिछड़े हुए वर्ग के लोगों को 5% तक आरक्षण देने की घोषणा की है? तो न्यायिक सेवा क्या बोलेंगे? न्यायिक सेवा, जुडिशियल सर्विस, यानी न्यायिक सेवा में किस राज्य ने की है 5% आरक्षण, यानी 5% रिजर्वेशन बैकवर्ड क्लास को देने की घोषणा? तो ये अनाउंसमेंट है राजस्थान की। राजस्थान ने एक अनाउंसमेंट की है कि जुडिशियल सर्विसेज में, जो जुडिशियल सर्विसेज है उनके यहाँ की, वो 5% का रिजर्वेशन देंगे किसको? बैकवर्ड क्लास को। तो ये आप याद रखेंगे। राजस्थान के करंट अफेयर सुनिए, एक तो है राजकौशल पोर्टल बेरोजगार युवाओं के लिए आया था। एक है राजकॉप सिटीजन, ये राजस्थान पुलिस ने ई पास सेवा, जो पास बनवाना तो होता था लॉकडाउन के दरमियान, ई पास सेवा के लिए राजकॉप सिटीजन ऐप शुरू किया था। स्माइल ई लर्निंग स्टूडेंट्स के लिए आया, रेडियो स्कूल स्टूडेंट्स के लिए आया, ये भी याद रखेंगे, राजस्थान का है। राजस्थान में आयु एवं सेहत साथी ऐप, ये किस लिए आया? डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं लोग। एक आया स्वास्थ्य सेवा मित्र, बुरी आदतों को छुड़वाने के लिए। और स्वास्थ्य सेवा मित्र की बात आएगी तो किसान मित्र याद रखेंगे, वो हरियाणा में शुरू हुए थे, ठीक है, ये आप याद रखें। प्योर फॉर श्योर, जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उनकी श्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए जो है लागू हुआ। एक कामधेनु डेयरी योजना आई, ये भी मिल्क की बात आई, तो ये भी याद रखें, मिल्क प्रोडक्ट्स की बात आई। और इसके अलावा एक ऑपरेशन चेज भी लॉन्च हुआ राजस्थान में। कैपिटल होती है जयपुर। कलराज मिश्र हैं गवर्नर और चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत। और साथ ही में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? सरिस्का डेजर्ट, रणथंभौर, और एक है कौन सा? केवलादेव खाना पक्षी विहार, ये बर्ड सेंचुरी है राजस्थान की। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान से याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में LIC ने किस बैंक के 4.23% शेयर का अधिग्रहण किया है? हाल ही में LIC ने किस बैंक के 4.23% शेयर्स का अधिग्रहण किया है? तो अभी LIC ने किया है यस बैंक के। यस बैंक का 4.23% जो शेयर्स थे, कितना शेयर? 4.23% जो शेयर है यस बैंक का, यानी शेयर्स के थ्रू ही होता है जो शेयर लेते हैं लोग। तो इसका अधिग्रहण कर लिया LIC ने, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने, LIC लिमिटेड ने, ठीक। तो याद रखना है आपको, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, इतना याद रखें। LIC वैसे भी लिमिटेड याद रहेगा, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी नामक बुक किसने लिखी है?
मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी नामक बुक किसने लिखी है? तो योगेंद्र यादव। क्या नाम है इनका? योगेंद्र यादव। ये एक विश्लेषक हैं, पॉलिटिक्स में एक विश्लेषक होते हैं योगेंद्र यादव, और इन्होंने ये बुक लिखी है भारतीय प्रजातंत्र यानी लोकतंत्र को जानो, भारतीय लोकतंत्र को जानो। डेमोक्रेसी तो लोकतंत्र होता है, ये तो पता ही है आपको। तो मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, और मेकिंग सेंस है तो ये आप समझ ही सकते हैं। तो योगेंद्र, क्या नाम है? योगेंद्र यादव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ज़रा। हाल ही में अभी एक 400 बेड वाला कोविड-19 को समर्पित अस्पताल कहाँ बनाया गया है? कोविड-19 को समर्पित एक 400 बेड्स वाला 400 बेड्स वाला हॉस्पिटल कहाँ बनाया गया है? तो 400 बेड्स वाला कोविड-19 को समर्पित एक हॉस्पिटल बनाया गया है नोएडा में, और ये टाटा ट्रस्ट, बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स ने मिलकर बनाया है। बिल गेट्स, मेलिंडा गेट्स ये एक हस्बैंड वाइफ का कपल है और यूएसए के हैं ये, और टाटा ट्रस्ट और बिल गेट्स मेलिंडा गेट्स फाउंडेशंस ने, यानी इन दोनों ने मिलकर बनाया है। तो ये हस्बैंड वाइफ है और सोशल वर्क करते हैं, और इनकी बहुत सी कंपनीज भी हैं, आपको बताया था कई बार। तो इन लोगों ने अभी 400 बेड्स का एक बनाया है हॉस्पिटल नोएडा में। अब आपको ध्यान ये करना है नोएडा में कौन कौन सा, किसका हेडक्वार्टर हो सकता है नोएडा में, ये भी याद रखिए। कोई कंपनी है बड़ी, जब ऐसी कोई बात आया करे जैसे 400 बेड का हॉस्पिटल, तो ये ध्यान रख, मान लीजिए दिल्ली में किसका एनटीपीसी का हेडक्वार्टर है, अच्छा पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर है, इसी तरह नोएडा में किसी का है। तो इस तरीके से दिमाग दौड़ाइए, थोड़ा सा माइंड को तकलीफ दीजिए ताकि माइंड थोड़ा सा शार्प हो, ठीक है। तो याद रखिएगा, जितना यूज़ करेंगे उतना ही शार्पनेस बढ़ेगी। तो अब ये एक और क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? तो उत्तराखंड में, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बनाया जा रहा है हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र। क्या? हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड के उत्तरकाशी में। देखिए उत्तराखंड की एक समर कैपिटल घोषित की गई है गैरसैंण। कौन सी? गैरसैंण। ऑफिशियल कौन सी है? देहरादून। कौन सी? देहरादून। स्मृति वन उत्तराखंड में बना, ठीक है। स्मृति वन के अलावा एक आया था, मैंने आपको बताया था, एक डिजिटल मतलब एक ई लाइब्रेरी बनी है, जो सारे जो जितनी भी लाइब्रेरीज़ हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की, उनको ई यानी ऑनलाइन लाइब्रेरी में कन्वर्ट किया गया है। उसका नाम क्या है? ई संग्रहालय। ये भी उत्तराखंड में बना। होप पोर्टल आया, दृष्टि ऐप आया, ये सब कहाँ? उत्तराखंड में आए। और है ना, फूलदेही पर्व, हरेला पर्व, ये कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में। और ये तो आपको पता है, जिम कॉर्बेट सबसे पुराना भारत का नेशनल पार्क उत्तराखंड में। हेली नेशनल पार्क इसका पहला नाम था। फूलों की घाटी भी है जो उत्तराखंड में। एक शांत घाटी वो केरला में है। वैली ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, उत्तराखंड में। और उत्तराखंड की बात करें तो जी, तो ये तमाम बातें हैं। कौन? बेबी रानी मौर्य गवर्नर हैं, और चीफ मिनिस्टर कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। ये भी आप याद रखेंगे, भूलना नहीं है, ठीक। तो मेरे ख्याल से 10 अगस्त का इतना करंट अफेयर बहुत है। 9 अगस्त का मैं अलग से करूँगी, आज ही रात में करूँगी, टुनाइट होगा वो। प्लीज़ ज़रूर सुनिएगा। फिर 11 का मुझे करवाना होगा क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और एक एक चीज़ मैंने डिटेल में बताई है, तो मैं 9 अगस्त का करूँगी रात को। मैं 1-1:30 बजे के करीब आसपास कर दूँगी। और ये अभी फ़िलहाल सुन लीजिए आप 10 अगस्त का। कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।